हेलो दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी क्लेफ्ट सेंटेंसेस। चलिए क्या होता है क्लेफ्ट सेंटेंसेस देखते हैं। ये डिमांडेड वीडियो है, आप ही के बीच से आई है डिमांड क्लेफ्ट सेंटेंस की, मैं बना रहा हूँ। क्लेफ्ट जो वर्ड है वो क्लेफ से लिया गया है और क्लेफ का मतलब होता है टू डिवाइड इनटू टू, दो पार्ट्स में बांट देना। अब हम किसी एक सिंपल सेंटेंस को दो पार्ट्स में बांट देंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब सेंटेंस सिंपल है, एक है, तो उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत क्या है? तो वो जरूरत होती है जोर देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए। जब हम किसी एक चीज पर जोर देना चाहते हैं तो हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिससे कि एक पार्ट पर हम जोर दे सकें। और जब हम ऐसा करते हैं कि एक पार्ट पर जोर देने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड करके सेंटेंस को लिखते हैं, तो वो सेंटेंस हमारा कहलाता है क्लेफ्ट सेंटेंस। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा मैंने, यू कॉल्ड मी हियर, तुमने मुझे यहां बुलाया। ये मेरा एक सिंपल सेंटेंस है और ये सिंपल सेंटेंस जो है सॉरी, और ये जो सिंपल सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस कोई जोर नहीं दे रहा। इस पे मैं कितना भी जोर से कहूं यू कॉल्ड मी हियर, नहीं, कोई एम्फसाइज नहीं हुआ। तो मैंने इसे दो पार्ट्स में तोड़ दिया सॉरी, और मैंने कहा इट वॉज यू, तुम थे, हु कॉल्ड मी हियर, जिसने मुझे यहां बुलाया। तुम थे जिसने मुझे यहां पर बुलाया है। अब मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि ये तुम थे, यानी कि यू पर जोर दे रहा हूं। तो यहाँ दो क्लॉज हो जाएंगे, एक हो जाएगा इट वॉज यू और दूसरा हो जाएगा हु कॉल्ड मी हियर। अब जिस पर हम ज्यादा जोर देते हैं, एम्फसाइज करते हैं, उस क्लॉज को हम कहते हैं क्लेफ्ट क्लॉज। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा क्लेफ्ट सेंटेंस कहलाएगा। अब समझ गए आप, सिंपल सेंटेंस को हमने कैसे क्लेफ्ट सेंटेंस में कन्वर्ट किया। हम यहाँ कह रहे थे यू कॉल्ड मी हियर, तुमने मुझे बुलाया था, तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, लेकिन इस सेंटेंस में हम एम्फसाइज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ जैसे ही मैंने दो क्लॉज में इसे, या दो पार्ट में कह लो या दो क्लॉज कह लो, जैसे ही मैंने तोड़ा तुरंत इस पर जोर आ गया। इट वॉज यू, तुम थे जिसने मुझे यहाँ बुलाया था, तुम। ठीक है ना, तो ये इस बात पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, किस पर? यू पर। तो यू को हम कहेंगे क्लेफ्ट क्लॉज, यू को नहीं, इट वॉज यू को। ओके, अब अगर ध्यान से आप देखो, इट वॉज यू हु कॉल्ड मी हियर, ये क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्लेफ्ट सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि क्लेफ्ट सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होते हैं। क्या कह सकते हैं? होते हैं भाई साहब। लेकिन हर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लेफ्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। यहां मैं क्या कह रहा हूं कि हर एक क्लेफ्ट सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, लेकिन हर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लेफ्ट सेंटेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्लेफ्ट सेंटेंस का यूज कब करते हैं? जब हमें एम्फसाइज करना होता है, जोर देना होता है किसी बात पर। और ये जरूरी नहीं कि हर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोर ही दिया जाए बात पर। ठीक है, केवल वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिनमें किसी एक बात पर, किसी में एक क्लॉज पर, किसी एक चीज पर जोर दिया जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लेफ्ट सेंटेंस कहलाएगा। एक और देख लेते हैं। मैंने सिंपल सा कहा आई लाइक म्यूजिक मोस्ट, मुझे म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है, मैं म्यूजिक बहुत पसंद करता हूं। लेकिन मैं अब कितना भी जोर देके कह लूं, इस बात पर एम्फसाइज नहीं हो पाएगा। अब मैं म्यूजिक बहुत पसंद करता हूं, नहीं यार। अब मैंने इसे तोड़ दिया और क्या किया? What I like most, जो मैं बहुत पसंद करता हूं, इज म्यूजिक, संगीत है। जो मैं बहुत पसंद करता हूं ना, अब मैं किस चीज पर जोर दे रहा हूं? लाइक पर। जो मैं बहुत पसंद करता हूं वो म्यूजिक है यार। तो यहां पर what I like most, ये हमारा कहलाएगा क्लेफ्ट क्लॉज। ओके, तो इस तरह समझ गया क्लेफ्ट क्लॉज क्या होता है और क्लेफ्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, दोनों सेंटेंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैंने देखा है क्लेफ्ट क्लॉज दोनों में आगे आया है। तो क्या क्लेफ्ट क्लॉज हमेशा आगे ही आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो ये सेंटेंस है, व्हाट आई लाइक मोस्ट इज म्यूजिक। मैंने इसे बिल्कुल घुमा के कह दिया और मैंने कुछ इस तरह से कहा, म्यूजिक इज अ थिंग, म्यूजिक एक चीज है, व्हाट आई लाइक मोस्ट, जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। अब देखिए मैं किस पर जोर दे रहा हूं? जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। तो मेरा जो क्लेफ्ट क्लॉज था वो लास्ट में जाके
पहुंच गया। और ध्यान रखिए, जब क्लेफ्ट क्लॉज लास्ट में पहुंच जाएगा तो इस टाइप के क्लेफ्ट सेंटेंसेस को हम कहते हैं रिवर्स क्लेफ्ट सेंटेंस। रिवर्स हो गया ना, उल्टा हो गया, तो रिवर्स क्लेफ्ट सेंटेंस। इसके बारे में आगे नहीं बात करूंगा क्योंकि इस है भी नहीं कुछ इतना बताने के लिए। तो अगर कोई भी पूछे कि रिवर्स क्लेफ्ट सेंटेंस क्या होता है, कि जिसमें क्लेफ्ट क्लॉज लास्ट में पहुंच जाए उसे हम कहते हैं रिवर्स क्लेफ्ट सेंटेंस। ओके, चलिए, तो यहां क्लियर हो गया क्लेफ्ट सेंटेंस क्या होते हैं। क्लेफ्ट सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम एक चीज पर जोर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहली वाली बात फिर बाद वाली बात, फिर ऐसा कुछ मत करो यार, बस एक बात करो, जिसमें जोर देते हैं वो क्लेफ्ट सेंटेंस कहलाता है। पहली बात का दूसरी वाली बात, ऐसी दूसरी पहली कुछ मत करो, वो कंफ्यूजिंग चीज होती है। ठीक है, तो क्लेफ्ट सेंटेंस कौन से हैं, जिसमें हम किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, वो क्लेफ्ट सेंटेंसेस कहलाते हैं। हर एक क्लेफ्ट सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, लेकिन हर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लेफ्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। जिस बात पर हम जोर देते हैं और वो शब्द या वो चीज जिस क्लॉज में आती है, उस क्लॉज को हम कहते हैं क्लेफ्ट क्लॉज। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ये होते कितने टाइप के हैं। तो दोस्तों, जो हमारे क्लेफ्ट सेंटेंसेस होते हैं ये केवल दो टाइप के होते हैं, केवल दो टाइप के। मैंने देखा है इसमें बहुत सारे टाइप बना दिए गए हैं, देयर का अलग बना दिया, दिस का अलग बना दिया, इसका बना दिया, उसका बना दिया। नहीं, वो इन्हीं दो क्लॉज में आएंगे। कौन कौन से? इट क्लेफ्ट एंड WH क्लेफ्ट। कैसे आते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, अलग अलग पार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लेफ्ट सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, इट क्लेफ्ट एंड WH क्लेफ्ट। एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा इट क्लेफ्ट सेंटेंस। अब कौन सा सेंटेंस इट क्लेफ्ट कहलाएगा? इट क्लेफ्ट सेंटेंस वो कहलाएगा जिसमें जोड़ देने वाली चीज जो है, क्लॉज है, वो इट से स्टार्ट होगा, या कह सकते हैं क्लेफ्ट सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा। सेंटेंस नहीं, क्लेफ्ट क्लॉज इट से स्टार्ट होगा, सॉरी। वो सेंटेंस जिसमें क्लेफ्ट क्लॉज इट से स्टार्ट होगा वो इट क्लेफ्ट सेंटेंस कहलाएगा। देखिए कैसे। मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिखा, आई मेट आनंद यस्टरडे, मैं आनंद से कल मिला। अब मैं किसी एक चीज पर जोर दूंगा, तो मैं यहाँ डे पर जोर दूंगा, क्योंकि नाम पे तो जोर हर कोई दे लेता है, मैं डे पे दूंगा। तो मैंने इसको लिखा, इट वॉज यस्टरडे व्हेन आई मेट आनंद। यार ये यस्टरडे था, यानी कि कल था, कल ही तो मैं आनंद से मिला हूं भाई। तो मैं किस पे जोर दे रहा हूं? यस्टरडे पर। तो ये क्लॉज है मेरा क्लेफ्ट क्लॉज, और ये किससे स्टार्ट है? इट से। तो मैं कहूंगा ये सेंटेंस मेरा इट क्लेफ्ट सेंटेंस है। ओके, और देखिए, बोस इंट्रोड्यूस्ड राहुल इन द पार्टी। अब मैं राहुल पे दूंगा, ठीक है। चलिए, क्या है, सॉरी पार्टी पे दिया है मैंने, यहाँ किसी पे भी दे सकते हैं, वो आपकी है। इट वॉज पार्टी, अरे पार्टी थी, वेयर बॉस इंट्रोड्यूस्ड राहुल, जहां बॉस ने राहुल को इंट्रोड्यूस कराया था। अरे यार पार्टी में तो कराया था, तो हमें राहुल से मतलब नहीं, बॉस से भी मतलब नहीं, इंट्रोड्यूस कराया, हाँ ठीक है, लेकिन कराया कहाँ? पार्टी में। बोले यार पार्टी में कराया था ना, मुझे मालूम है यार अच्छी तरह से। तो पार्टी पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो ये मेरा कहलाएगा क्लेफ्ट क्लॉज। और ये क्लेफ्ट क्लॉज किससे स्टार्ट है? इट से। इसलिए मैं कहूंगा ये पूरा जो सेंटेंस है ये इट क्लेफ्ट सेंटेंस है। बोस मेट मी इन द मार्केट, बोस मुझे मार्केट में मिला। चलिए, इट वॉज बोस, अरे ये बोस था, हु मेट मी इन द मार्केट, जो मुझे मार्केट में मिला। अरे यार वो बोस था जो मार्केट में मिला था मेरे को। तो यहां मैं बोस पर जोर दे रहा हूं, यानी कि ये क्लॉज मेरा हो गया क्लेफ्ट क्लॉज, और ये किससे स्टार्ट है? इट से। इसलिए ये सेंटेंस मेरा हो जाएगा इट क्लेफ्ट सेंटेंस। ओके, अब चलते हैं कि लोग बाग कहते हैं और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो वो भी मैं बताता हूं आपको कैसे वो सब इट में ही आएंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये इट क्लेफ्ट सेंटेंस है। इट इज द बुक दैट आई वॉन्ट, ये बुक है जो मैं चाहता हूं। तो मैं यहाँ बुक पर एम्फेसाइज कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं, और ये इट से स्टार्ट है, तो इट क्लेफ्ट सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, इट को रिप्लेस कर दिया। इट क्या है? प्रोनाउन है, मैं किसी दूसरे प्रोनाउन से इसे यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूं। करूं? तो मैंने कहा देयर इज अ बुक, यहाँ एक बुक है, दैट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूं। बात तो वही रही, बस इट को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? देयर से। अब लोग बात कहते हैं कि ये देयर क्लेफ्ट सेंटेंस बन गया। अरे नहीं भाई, इट को रिप्लेस करके आया, ये इट में ही आएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको अलग टाइप देने की आपको कोई जरूरत नहीं है, इट में ही रखिए आप इसे।
और देखिए, इट वॉज द प्लेस वेयर आई मेट हिम, ये स्थान था जहां मैं उससे मिला था। अब इट को मैं फिर किसी और में रिप्लेस कर देता हूं, मैंने दैट में कर दिया। दैट वॉज द प्लेस, वह स्थान था वेयर आई मेट हिम। अब मैंने इट को रिप्लेस कर दिया दैट से। सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, मीनिंग में कोई अंतर नहीं आया, न सेंस में कोई अंतर आया, बस इट की जगह मैंने दैट लगा दिया। अब आप कहेंगे ये दैट टाइप का है, दैट क्लेफ्ट सेंटेंस कहेंगे, तो ये तो मूर्खता यार। जैसे कि आपके दो नाम हो सकते हैं, घर का नाम अलग और स्कूल का नाम अलग, लेकिन आप चीज तो एक ही है ना, चीज तो आप एक ही है। ऐसा तो नहीं कि घर पे अलग बन जाते हैं और स्कूल में अलग बन जाते हैं कुछ, आप इंसान तो एक ही है ना। तो बस वही है, इट वॉज सम बुक्स दैट आई गेव यू। अब ये भी मेरा इट क्लेफ्ट सेंटेंस है। इट क्लेफ्ट सेंटेंस में मैंने इट को फिर चेंज कर दिया, दीज आर द बुक्स, ये किताबें हैं, दैट आई गेव यू। तो इट को किसने रिप्लेस किया, दीज ने। है तो ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, ये सब प्रोनाउन ही तो हैं, तो और इट भी प्रोनाउन है। तो भैया ये सारे के सारे दीज, दैट, देयर, ये सब जाएंगे हमारे इट वाले में। और मेरी तो कोई सुनता नहीं है, वरना मैं तो ये कहता हूं कि इसका नाम ही चेंज कर देना चाहिए, इट की जगह प्रोनाउन लगा देना चाहिए। प्रोनाउन क्लेफ्ट सेंटेंस, काम खत्म। अब जितने भी प्रोनाउन है उनको यहाँ रख लो, टेंशन पे सब एक में आ गए, अब समझने में कोई टेंशन नहीं। बोले हाँ अब सही है यार, इट भी प्रोनाउन, देयर भी प्रोनाउन, दैट भी प्रोनाउन, दीज दो सब सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका नाम इट क्लेफ्ट सेंटेंस की जगह प्रोनाउन क्लेफ्ट सेंटेंस रख दो, यार हमारी कौन सुनने वाला है। ठीक है, आगे चले। दूसरा है WH क्लेफ्ट सेंटेंस। एक चीज और पीछे वापस आओ, देखो ये इट से स्टार्ट था, तो एक चीज ध्यान रखना, जो इट क्लेफ्ट सेंटेंस होते हैं जिसमें इट लगा होता है, हम उसी चीज पर जोर देते हैं। ये वाला, इट वॉज द बुक, ये किताब थी। इट वॉज द प्लेस, ये स्थान था। इट वॉज सम बुक्स, ये कुछ किताबें थी, तो इन पे जोर दे रहे हैं हम। लेकिन जब हम आ जाते हैं WH क्लेफ्ट सेंटेंस पर, तो WH क्लेफ्ट सेंटेंस में जिसमें WH वर्ड आएगा उस पर तो हम बिल्कुल जोर ही नहीं देंगे, जो हम जोर देंगे वो पीछे वाले पर होगा, जो लास्ट में आएगा। अब WH जब हम नाम ले रहे हैं किसी का कि WH क्लेफ्ट सेंटेंस, तो हमारा ये उम्मीद होती है कि ये WH से जो शुरू होगा उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन यहाँ फोकस दूसरे पे हो जाता है। इसीलिए WH क्लेफ्ट सेंटेंस का एक नाम और है, और वो है सूडो क्लेफ्ट सेंटेंस। सूडो का मतलब होता है आभासी, ये आभासी है। नाम से इस पे मत जाना, नाम तो इसका आएगा लेकिन काम किसी और का होगा। प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह है, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री का काम कौन कर रहा है, सोनिया गांधी कर रही है, तो वो सूडो हो गए हमारे, सूडो प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे ही यहाँ पे सूडो, WH नाम तो है लेकिन उस पर हम जोर नहीं देंगे, उसको एम्फेसाइज नहीं करेंगे पीछे वाले को, लेकिन इट में, इट वाले में ही एम्फेसाइज होगा। चलो देखो कैसे, हाउ ही डिड दिस, उसने यह कैसे किया, इज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, यार मेरी आशा के तो पार है, मैं तो उम्मीद ही नहीं कर सकता, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है, कैसे हुआ। तो अब WH, इसे WH में गिनेंगे हम ना, तो ये WH वर्ड तो इसके साथ आया है, हाउ ही डिड दिस। लेकिन क्या हम इस पे जोर दे रहे हैं, नहीं, हम इस पे जोर दे रहे हैं बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन, यार ये चीज तो मेरी आशा के तो पार है, मैं तो समझ ही नहीं सकता, मैं तो सोच ही नहीं सकता कुछ ने कि ये कैसे कर दिया। तो ये सूडो हो गया, आभासी। शुरुआत तो इससे है, नाम भी इसी का आ रहा है बेचारे का, लेकिन हम जो एम्फेसाइज कर रहे हैं वो इस चीज को कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे दूसरा नाम दे देते हैं सूडो, आभासी। What he found, जो उसे मिला, इज अ सीक्रेट, वो तो रहस्य भैया, किसी को नहीं पता। तो यहाँ अ सीक्रेट पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, ना कि इस WH वाले क्लॉज पर। तो ये इसीलिए सूडो क्लॉज कहते हैं, सूडो क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं इसको। Why he got angry, वो नाराज क्यों हुआ, was the mystery, ये तो रहस्य भैया, पता नहीं किसी को वो नाराज कैसे हो गया। तो यहाँ है भैया, नहीं पता, हाँ नाराज हो गया था। तो इस पे हम एम्फेसाइज नहीं कर रहे, एम्फेसाइज पीछे वाले पे कर रहे हैं, भले ये WH से है, तो नाम इसका है लेकिन काम इसका है। What she need, उसे जो जरूरत है, इज है अ गुड हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ की जरूरत है उसे। तो हम यहाँ किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, गुड हेल्थ, जबकि ये क्लॉज है व्हाट शी नीड, इसको तो हम मतलब कह ही नहीं रहे, कुछ आया है बेचारा, व्हाट से स्टार्ट है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, योगदान इसी का है बेचारे का, इसीलिए इसे सूडो बोल देते हैं, सूडो क्लेफ्ट सेंटेंस। ओके, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। तो ये दो टाइप के हैं भैया, इट और वो देयर, दीज, दैट, वो सब उसी में इंक्लूड हो जाते हैं इट में। और एक है WH क्लेफ्ट सेंटेंस, बाकी WH वाले सारे यहां आ जाएंगे।
चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं, एक टाइप की सेंटेंस और देखना, और ये सेंटेंस बताओ आप मेरे को, क्या ये WH क्लैप्ड सेंटेंस है? द फर्स्ट थिंग आई नोटिस वॉज हर स्माइल। पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो थी उसकी स्माइल। अच्छा, बहुत अच्छे। अब बताइए क्या ये WH क्लैप्ड सेंटेंस है? नहीं ना, ढूंढे नहीं मिल रहा WH। अब कुछ कहते हैं ये अलग टाइप का है, नहीं है यार, ये WH में ही है। अगर मैं चाहूं तो द फर्स्ट थिंग इसको रिप्लेस कर सकता हूं किसी एक WH वर्ड से। मैंने कर दिया व्हाट आई नोटिस्ड, जो मैंने नोटिस किया, वॉज हर स्माइल। तो एक पहली एक चीज जो मैंने नोटिस की, जो मैंने नोटिस किया, तो ये एक्चुअली से इससे रिप्लेस हो गया ना, क्योंकि ये इससे रिप्लेस हो सकता है, इसलिए द फर्स्ट थिंग वाले सेंटेंस भी इसी में आ जाएंगे WH क्लैप्ड सेंटेंस में, अलग से इनकी कैटेगरी नहीं होगी। और देखिए वन थिंग ही नीड, एक चीज उसे आवश्यकता है, इज योर हेल्प, तुम्हारी सहायता की। उसे केवल एक चीज की जरूरत है और वो है तुम्हारी हेल्प। अब ये वन थिंग से स्टार्ट हुआ है लेकिन ये WH है, क्यों? यहां भी मैंने व्हाट लगा दिया, व्हाट ही नीड, उसे जो आवश्यकता है वो है तुम्हारी सहायता। तो इस तरह से कुछ चीजें रिप्लेस हो जाती हैं WH से, तो वो WH क्लैप्ड सेंटेंसेस में ही आती हैं। और मोस्टली जो वर्ड रिप्लेस होते हैं वो होते हैं ऑल या द थिंग, कभी कभी दोनों मिल जाते हैं, ऑल द थिंग, समथिंग और वन थिंग। इन चार को रट लो, ऑल द थिंग, समथिंग, वन थिंग, या इन दोनों को मिला के ऑल द थिंग। इनसे अगर स्टार्ट होने वाला कोई भी क्लैप्ड सेंटेंस है तो वो WH में ही जाएगा, क्योंकि इन्हें हटा के हम WH वर्ड का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से केवल दो ही टाइप हैं, इट क्लैप्ड एंड WH क्लैप्ड। आगे देखिए, मॉडल वर्ब्स इन क्लैप्ड सेंटेंसेस। अब तक मैंने जितने भी सेंटेंसेस के एग्जांपल दिए उसमें इज और वॉज का ज्यादातर यूज हुआ था, लेकिन मॉडल वर्ब्स भी यूज हो सकती हैं। वो देखिए कैसे होती हैं। द थिंग आई लव द मोस्ट, चीज जो मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, मे बी हो सकती है ढोकला, वो ढोकला हो सकता है, गुजराती डिश है। यहां क्या यूज हुआ है? मे, मॉडल। तो एक चीज जो मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं वो ढोकला हो सकती है, ठीक है। तो यहां मे भी हो गया, मॉडल का यूज हो गया। अब दूसरी चीज ये बताइए आप मुझे, इस सेंटेंस को पढ़ के, भाई देखो सही से बता देना, ये इट है या WH है? बताइए, ये इट क्लैप्ड है या WH क्लैप्ड है? मुश्किल से भी एक मिनट पूरा नहीं हुआ होगा। द थिंग, ए थिंग, ऑल द थिंग, समथिंग, ठीक है ना, वन थिंग, WH में जाएगा, तो ये है WH क्लैप्ड सेंटेंस। इट मस्ट हैव बीन, मस्ट आ गया, मॉडल हो गया। इट मस्ट हैव बीन हर मदर, ये उसकी माँ को होना चाहिए, हु टॉट हर हाउ टू कुक, जिन्होंने उसे सिखाया कैसे पकाया जाता है। मॉडल्स का यूज हो रहा है, इट क्लैप्ड सेंटेंस है ये। इट कुड बी, कुड आ गया मॉडल, कुड हैव बीन मिस्टर वर्मा, ये मिस्टर वर्मा हो सकते थे। दैट आई मेट, मैं जिनसे मैं मिला था, जिनसे मैं मिला था वो मिस्टर वर्मा हो सकते थे। कुड, इट से है, इट क्लैप्ड सेंटेंस। इट मे हैव, मे आ गया मॉडल्स, माई मिस्टेक, मेरी गलती हो सकती है, दैट ही हर्ट, जिससे कि उसे चोट लग गई। व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्या है वास्तव में जरूरत, यू टू यू, तुम्हारे लिए, शुड बी, होनी चाहिए, योर फैमिली, और जो चीज की तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है तुम्हारी परिवार होना चाहिए, तो शुड आया है, मॉडल वर्ब्स। अब देखेंगे इफ बिकॉज क्लैप्ड सेंटेंस। अब लोग कहते हैं ये भी एक अलग टाइप है, इफ बिकॉज क्लैप्ड सेंटेंस, लेकिन नहीं, ये उन्हीं दो में घुस जाएगा जाके, और आप खुद कहेंगे कि ये इसमें घुस रहा है, बताना है ना। यानी कि एक सेंटेंस में इफ यूज होगा, एक में बिकॉज होगा। देखो कैसे, मैंने सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस लिखा, ही वॉन्ट्स टू बी अ टीचर, वो एक टीचर होना चाहता है, टू टीच द पुअर, गरीबों को पढ़ाने के लिए, गरीबों को पढ़ाने के लिए वो एक अध्यापक होना चाहता है। चलिए साहब, अब मुझे ये क्लैप्ड सेंटेंस में चेंज करना है, जिससे मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज कर सकूं, जोर दे सकूं। अब मैं इफ और बिकॉज का यूज करूंगा, एक सेंटेंस में इफ लगाऊंगा और दूसरे में बिकॉज। इफ ही वॉन्ट्स टू बी ए टीचर, अगर वो टीचर होना चाहता है, इट इज बिकॉज, यह है क्योंकि, ही वॉन्ट्स टू टीच द पुअर, वह गरीबों को पढ़ाना चाहता है। अगर वो अध्यापक होना चाहता है तो यह इसलिए है क्योंकि वह गरीबों को पढ़ाना चाहता है। तो अब यहां किस पे जोर दे रहा हूं कि अगर वो अध्यापक होना चाहता है
तो इसलिए चाहता है भैया जिससे कि गरीबों को पढ़ा सके, तो मैं किस पे जोर दे रहा हूं, इस पर, ठीक है ना। तो जोर देने के लिए हम क्लेफ्ट सेंटेंस बना देते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि ये पूरा सेंटेंस इट क्लेफ्ट सेंटेंस है या WH क्लेफ्ट? क्लियर दिख रहा है वैसे तो, इट वॉज बिकॉज इस पे जोर दे रहे हैं ना, तो इट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। और देखिए ही यूजेस कार, वो कार का प्रयोग करता है टू गो टू ऑफिस, ऑफिस जाने के लिए, टू सेव टाइम, टाइम बचाने के लिए। अब वही क्लेफ्ट सेंटेंस बनाना है हमने इसे, तो इफ और बिकॉज का यूज करेंगे। इफ ही यूजेस कार टू गो टू ऑफिस, अगर वो ऑफिस जाने के लिए कार यूज करता है, इट इज बिकॉज यह है क्योंकि ही वॉन्ट्स टू बी सेव टाइम, क्योंकि वो टाइम सेव करना चाहता है। तो अगर ऑफिस जा रहा है कार से, तो क्यों जा रहा है, किस पे जोड़ दे रहे हैं भाई, टाइम बचाना है उसको, इसलिए। अब बता दीजिए साहब, इट इज बिकॉज, तो ये इट क्लेफ्ट सेंटेंस होगा हमारा। तो इस तरह से बाकी सारी कैटेगरी बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ दो कैटेगरी रखिए, इट क्लेफ्ट एंड WH क्लेफ्ट। ओके, आगे चलें। इनफ्रेंटल क्लेफ्ट सेंटेंस, इनफ्रेंटल क्लेफ्ट सेंटेंस क्या होता है वो देख लीजिए। इनफ्रेंटल क्लेफ्ट कैन हेल्प क्लैरिफाई समथिंग व्हेन इट माइट बी रॉन्गली अज्यूम्ड। जब किसी चीज को गलत मान लिया जाता है तो उसका क्लैरिफाई किया जाता है, उसका स्पष्टीकरण किया जाता है कि ऐसा नहीं है भाई, तुमने गलत समझ लिया है। तो जब हम जोर देते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस पर, तो उसे हम कहते हैं इनफ्रेंटल क्लेफ्ट सेंटेंस। जैसे कि हम किसी से बात करें, अरे यार मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, तुमने गलत समझ लिया, कहते हैं ना, हाँ, तो यही है हमारा इनफ्रेंटल क्लेफ्ट सेंटेंस, ठीक। अब ये इसमें बनाएंगे कैसे, तो इसमें सबसे पहले तो जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो नेगेटिव होगा, हम मना करेंगे कि जो तुमने सुना है, समझा है, कुछ भी है वो गलत है, तो नेगेटिव हो जाएगा पहला। और दूसरे में हम क्लैरिफिकेशन कर देंगे, यानी कि उसका स्पष्टीकरण करेंगे। देखो कैसे, इट इज नॉट दैट, ये नहीं है कि आई एम मीन विद मनी, मीन विद मनी का मतलब होता है कंजूस, कि मैं बहुत ज्यादा कंजूस हूं, तो यहां मैं मना कर रहा हूं, नेगेटिव फर्स्ट। ये इसलिए नहीं है कि मैं पैसे का कंजूस हूं, मैं कंजूस व्यक्ति हूं। इट इज दैट, यह है, आई चूज टू स्पेंड इट वाइजली, मैंने इसे बुद्धिमानी से खर्च करना चूज किया है। यार तुम लोग कह रहे हो मैं कंजूस हूं, कंजूस नहीं हूं यार, लेकिन मैं खर्च वहीं करता हूं जहां खर्च करने की जरूरत है, और जहां जरूरत नहीं है वहां मैं खर्च नहीं करता। तो मैं क्लेरिफाई कर रहा हूं, मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि भाई मैं कंजूस नहीं हूं, लेकिन मैं फालतू खर्चा नहीं करता, करता केवल वही हूं जहां जरूरत होती है। तो पहला सेंटेंस हमेशा इसमें नेगेटिव बनेगा, और दूसरे में हम उसको क्लेरिफाई करेंगे, उसकी सफाई देंगे। इट इज नॉट दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू हेल्प यू, इट इज नॉट दैट, ये नहीं है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी सहायता करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये वाली बात नहीं है कि मैं तुम्हारी सहायता करने की कोशिश नहीं कर रहा। इट इज ओनली दैट, ये है कि आई वॉन्ट यू टू लर्न, कि मैं तो तुम्हें सिखाना चाहता हूं। तो ऐसा नहीं है मैं भी तुम्हारी हेल्प करके तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूं, लेकिन नहीं यार, ये नहीं है कि हेल्प ना करना चाहता है, हेल्प तो कर रहा हूं, लेकिन मैं सिखाना चाहता हूं कि आगे कभी कोई प्रॉब्लम आए तो तुम सीख लो कि इसे कैसे करते हैं। गलत मत सोचो, ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूं तुम खुद लड़ो इससे, तो तुम कुछ सीख जाओगे। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, और जहां क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा वो क्लेफ्ट सेंटेंस हमारा कहलाएगा इनफ्रेंटल क्लेफ्ट सेंटेंस, ठीक है। और एक रिवर्स क्लेफ्ट सेंटेंस मैंने आपको बता दिया, जब क्लेफ्ट क्लॉज लास्ट में आ जाए तो उसे कहेंगे रिवर्स क्लेफ्ट सेंटेंस। ओके, चलिए, बाय बाय।